जितना मैंने अकेले में बोला उतना आपकी आवाज में दम नहीं आया। हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो नारी शक्ति को एक बार दिखाना चाहिए कि उसकी आवाज कितनी बुलंद है। भारत माता की और भारत माता की जय। इसको जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर जहां अपने देश के प्रति सम्मान का भाव आता है और जो अड़ोस पड़ोस में सोए हुए होते हैं वो भी जग जाते हैं। तो एक बार और बोलेंगे, भारत माता की। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के समस्त पदाधिकारीगण, वेदी पर उपस्थित समस्त सम्माननीय वंदनीय मातृशक्ति, सभा का बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय संचालिका जी, मेरे समक्ष बैठी हुई सभी बहुत ही वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति एवं सभी भद्र पुरुषों, बहुत ही सुंदर विचारों का श्रवण आपने मेरे से पूर्व किया है और उसी के अंतर्गत बस आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी बात बंद रखें और मेरी बात सुन लें। मैं भी काफ़ी दूर से आपके मध्य में आपके दर्शन करके बहुत मैं अपने को धन्य महसूस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लाभ मुझे लग रहा है कि जो ले सकती हैं आप वो लें। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को यहीं से प्रारंभ कर रही हूँ। मैं देख रही थी कि आपसे भारत माता की जय बार बार बुलवाई जा रही है। सबसे पहले गौरव का विषय ये है कि हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। आप यहीं से यदि बात को प्रारंभ करें, सुने और समझें, तो भारत माता, अच्छा पाकिस्तान माता सुना आपने, जापान माता, चीन माता कहीं है? भारत माता, यानी इतना गौरव यहाँ पर भारत माता, धरती माता, वेद माता, गौ माता, गंगा माता, यमुना माता, यानी सबके साथ में क्या जुड़ा है? माँ। ये अपने आप में गौरव कोई कम है क्या? कोई बोलो, कोई कम गौरव की बात है? बहुत बड़ा गौरव है हमारे देश के नाम के साथ में जो हम भारत बोलते हैं। और भारत शब्द का अर्थ भी बहुत अच्छा है। प्रसंग बस 2 लाइनों में आपको बता देती हूँ, कभी आपने अनुभव किया हो। हमारे देश की तो हर एक चीज अच्छी है, इसका नामकरण भी अच्छा है। भारत जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, भा और रत। कितने से? कितने से? आप भी बताइए, मुझे पता चलेगा कि आप सो तो नहीं रही हैं, है ना? तो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2, भा और रत। ध्यान देना, भा जो है संस्कृत की धातु जहां भी आती है वो प्रकाश के अर्थों में आती है। भा शब्द जैसे आभा, आभा मतलब प्रकाश, भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, भानु, भानु मतलब सूर्य। तो भा जहां जहां वहां वहां प्रकाश, वहां वहां उजाला। रत कहते हैं लगा हुआ, जैसे सेवा रत, शिक्षा रत। तो वैसे ही जो प्रकाश की खोज में रत है वही मेरा भारत है। भारत शब्द का इससे सुंदर अर्थ आपको कहीं मिल सकता है? जो प्रकाश करता है, जिसकी ज्योति में, जिसके आलोक में हर एक प्रकाशित हो उठता है, वह भारत है। और ऐसे ही हम सारे विश्व के विश्वगुरु नहीं रहे। अभी आप सुन रहे हो ना, हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु थे, लेकिन विचार हमको ये करना है, कब थे हम विश्वगुरु? ये देवियों, हम विश्वगुरु तब थे
जब इस देश के अंदर उत्तम संतानें थी, जब इस देश के अंदर विद्वान थे, विदुषियां थी, ऋषि थे, ऋषिकाएं थी, वीर थे, वीरांगनाएं थी, चरित्रता से युक्त संतान इस देश के अंदर थी, तब क्या थे हम? क्या थे बोलो? विश्वगुरु थे। हम विश्वगुरु तब थे जब यहाँ के ऋषियों के चरणों में बैठ करके विदेशी लोग चरित्र की, आचरण की शिक्षा लेते थे। एतद्देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः सुम सुम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवः। सारी पृथ्वी के लोग यहाँ से आचरण की, चरित्रता की शिक्षा लेते थे, तब थे हम विश्वगुरु। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम दूसरों से शिक्षा लेने में लगे हैं। कौन सी शिक्षा लेने में? मैं खासकर अपनी माताओं बहनों से बात करना चाहती हूँ कि आज हम क्या शिक्षा ले रहे हैं। हमें गौरव महसूस करना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने आदर्शों को लेकर के, लेकिन हम शिक्षा किससे ले रहे हैं? हम विदेशों से शिक्षा ले रहे हैं। जो विदेशी कवि अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति पर गौरव करता था, उसको अपनाता। और मैं आज भी देखती हूँ, आज भी वहां से जब महिलाएं आती हैं, मैं मथुरा वृंदावन में देखती हूँ, दर्शनार्थ आती हैं, तो वो हमारे यहाँ की जो वेशभूषा है उसको धारण करती है, पहनती है, तिलक लगाती है। लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं या हम अपने ही देश में कहें, हमारी वेशभूषा क्या हो गई है? ये हमारा पतन नहीं तो देवियों और क्या है। इसलिए जो मुझे विषय मिला है कि मातृशक्ति की, मैं कहा करती हूँ कि कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें नारी की भूमिका न रही हो। मातृशक्ति की भूमिका कोई क्षेत्र नहीं है ऐसा कि जिसमें उसकी भूमिका न रही हो, और समय समय पर मातृशक्ति ने कर्तव्य के साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन न किया हो। कभी बहन के रूप में, कभी पुत्री के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी माँ के रूप में अपना सर्वस्व समर्पित करके राष्ट्र की रक्षा की है, अपनी संस्कृति को बचाया है। मैं नमन करती हूँ इस राजस्थान की भूमि को। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित हुआ पाती हूँ। मैं वंदन करती हूँ इस देश की माटी को। इस देश की माटी में मेरी देवियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो महक है, वो सुगंधी है। जब सुगंधी उड़ चली थी ना, कहाँ उड़ चली थी इस राजस्थान की सुगंधी, इस राजस्थान की बहनों की महक। आज की मैं बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ, कौन सी सुगंधी थी वो सुगंधी वो थी। केवल प्रस्ताव दिया था कि चेहरा एक बार रानी शीशे में दिखा दे, लेकिन नहीं मंजूर किया था। और जब पता चला कि युद्ध में हार गए हैं, पतिदेव नहीं है, तो मैं आपको दृश्य दिखाना चाहती हूँ, एक छोटी सी झलक। उन्होंने मृत्यु के मार्ग का वर्ण किया, और वो कौन सा मार्ग था? अग्नि स्नान करने का। मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। अग्नि स्नान का मार्ग चुना। इतना, कई लोग, मुझे वेदना होती है जब कहते हैं जी ये तो कायरता थी। क्या कहते हैं? कायरता थी। आप विचार करना, हमारी एक उंगली पर अगर थोड़ा सा मोम गिर जाता है, कितना थोड़ा सा मोम गिर जाता है, हम कराह उठते हैं अथाह पीड़ा से। लेकिन वो देवियां, 16,000 देवियां इकट्ठी हो करके और अपने शरीर पर घी का लेपन करके मानो पीतांबरी उन्होंने धारण कर लिया हो, और अग्नि स्नान के लिए वो चल पड़ी थी, बैठ गई थी। मांस के लोथड़े जब जल रहे थे और जो महक छोड़ रहे थे, वो महक जब दूर दूर गांव में गई, पुरुषों ने उस महक को स्पर्श किया, सूखा, तब उन्होंने कहा कि जब इस देश की देवियां देश के लिए, संस्कृति के लिए जौहर कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उससे प्रेरणा लेकर के अनेक वीर इस मां भारती की रक्षार्थ कूद गए थे। लेकिन आज हमारी बेटियां क्या कर रही हैं? आज चिंतन का विषय ये है, आज हमारी बेटियां किधर हैं? ये ठीक है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ये ठीक है यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, मुझे लगता है आप सभी सर्विस में हैं, सेवाएं दे रही हैं, लेकिन हमारे घरों में क्या हो रहा है? आज हम काश अपनी बेटियों को, बहनों को
इस पद्मिनी के विषय में पढ़ाया होता तो वो बहन बेटियां जो लव जिहाद के चक्कर में फंस करके धर्म संस्कृति के समझौता कर गए, वो कहां जा रही है? वो अफजल के घरों में जा रही है, वो रहीम के घरों में जा रही है, वो खान के घरों में जा रही है। दिल रोता है जब इस देश के अंदर श्रद्धा के 36 टुकड़े हुए देखती हूँ। दिल रोता है जब इस देश में मैं श्रद्धा को कहां देखती हूँ? उस भूमि पर देखती हूँ जहां ईंट पत्थर मार मार करके उसको रक्त रंजित कर दिया जाता है। मैं इस देश की बेटी को जब सूटकेस में टुकड़ों के रूप में देखती हूँ तो दिल रोता है। मेरे मुंह से एक वाक्य ही निकलता है, अरे हमने इनको नहीं पढ़ाए पद्मिनियों के जौहर, हमने इनको नहीं पढ़ाए पद्मिनियों के जौहर, इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर, इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर। हमारी जिम्मेदारी थी, हमें बताना चाहिए था, हमको पढ़ाना चाहिए था। सिखाओ अपनी बेटियों को, तुम्हारी बेटियां प्रेमिका बनने चली है ना, तुम्हारी क्या भूमिका हो सकती है? बनाओ प्रेमिका, मैं मना नहीं करती। कौन सी प्रेमिका? आप तो धन्य हो इस भूमि में पैदा हो करके। वो प्रेमिका हाड़ी रानी को कौन भूल सकता है? वो प्रेमिका थी, वास्तविक प्रेम था, प्रेम किया था अपने पति से। पति अपने हलकारे को भेजता है, युद्ध में मन नहीं लग रहा, एक बेटी बहन की इज्जत की रक्षार्थ युद्ध है और नई शादी हुई है, मन चूड़ावत का उलझा हुआ है, अपनी रानी में निशानी लेने के लिए भेज दिया हलकारे को। देखिए बहनों अपना इतिहास, भेज दिया, नई शादी हुई है। पत्नी हाड़ा रानी विचार करती है, युद्ध में तेरे पति का ये हाल है तो विजय नहीं हो सकती। एक क्षण भी नहीं लगाया, खुंटी पर तलवार लटकी हुई थी, उतारा, सोचा और एक हाथ अपनी गर्दन पर लगाया और तलवार मार करके हलकारे से कहती है, ले हलकारे, मैं तुझे निशानी देता हूँ, देती हूँ, अपनी गर्दन को काट करके क्षण में उस हलकारे को दे दिया था। और जब वो गर्दन वहां पर पहुंची, देखता रह गया था, रानी मेरा मतलब निशानी से कोई रूमाल अंगूठी से था, तूने ये क्या किया? दोनों जो बाल थे उनकी गांठ लगा करके और उस हाड़ी का सिर उसने, चूड़ावत ने अपने गले में लटकाया, टूट पड़ा था शत्रुओं पर। ये होती है इस देश की नारी। बनाओ अपनी बेटियों को प्रेमिका। इस देश की नारी की मां के रूप में क्या भूमिका होती है आप जानती हो ना? मां शब्द अपनी आंखों में ममता से भरा हुआ है। कौन ऐसी मां होगी, कौन ऐसी मां होगी जो इस देश की रक्षार्थ अपने पुत्र का बलिदान कर रही होगी? वो भी इस देश की भूमि की विशेषता है, खासियत है। जब इस देश पर विपत्ति आई तो इस देश की एक मां कौन थी? वो मां क्या भूल गई उस मां को? जब पता चला कि आज इस देश का भविष्य खतरे में है, आज धर्म संस्कृति खतरे में है, यदि वध हो गया, मार दिया गया तो सदा के लिए बुझ जाएगा मेवाड़ का सूर्य। भूल गई हो क्या उस देवी को? बस निर्णय लिया, नहीं, उसके पास एक ही बेटा था। इससे हमें दो शिक्षा मिलती है, जिसका नमक खाते हैं उसके साथ में गद्दारी नहीं की जाती। और ये संघर्ष, ये तब इस देश की देवियों का ही हो सकता है। फैसला ले लिया था, नहीं, अपने बेटे का बलिदान दिया और किसको बचाया? किसको बचाया? अपने बेटे का बलिदान दिया, उदय सिंह को बचाया। एक प्रण लिया था, हथखंड प्राण का पुत्र मेरा, यदि मरता है तो मर जाए, भारत के गौरव राणा का ये दीपक ना बुझने पाए, भारत के गौरव राणा का ये दीपक ना बुझने पाए। पत्थर बन करके माता ने अपने सुत को कटवाया, भारत माता के माथे पर गौरव का टीका लगवाया। भारत माता के माथे पर ये मां होती है। ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं था। ध्यान देना देवियों, यदि उस समय पन्ना धाय अपने पुत्र का बलिदान न करती तो हमारे सामने उदय सिंह और फिर महाराणा प्रताप नहीं होते। वो महाराणा प्रताप जो अपने संस्कृति की रक्षार्थ बन बन मारा फिरा, लेकिन
वो झुका नहीं, वो टूटा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसके पीछे बलिदान किसका रहा? उस पन्ना धाई का रहा। ध्यान देना। और मैं दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, महाराणा प्रताप एक समय ऐसा आया, वो टूटे नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को देख करके एक दिन क्या है, वो अधीर हो गए। 12 वर्ष की बेटी, संस्कारों की बात आपने बहुत सुनी, क्या होते हैं संस्कार। 12 वर्ष की बेटी चंपा भूख से व्याकुल है, तड़फड़ा रही है। राणा आज अधीर हो उठे, सोच रहे हैं बच्चों की ये दशा। मन में विचार आया, कहते हैं कि क्या करूं, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। राणा मन में विचार रहे, चंपा को पता चलता है तेरे पिता के मन में संधि पत्र लिखने की बात आ रही है। वो 12 वर्ष की बेटी देखती है पिता के हाथ में कागज है, पेन है, पकड़ लेती है, कहती है क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता है उसको कहने दो खत ना लिखो। अरे शेर की औलाद हो तो शेर बन करके जियो, खून की नदियां जमी पर बहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। ये कौन कह सकता है? 12 वर्ष के आपके भी बच्चे होंगे ना आज, आपकी बेटी भी होगी ना आज। मैं क्यों कह रही हूं ये सब बात? ये क्या होते हैं? ये संस्कार होते हैं। न दिया होता, और ये कहते कहते बलिदान हो गया था उस चंपा का। चंपा का बलिदान न होता तो शायद महाराणा न इतने मजबूत होकर के हमारे सामने न आते। मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ आपको। एक नाम आता है मीरा आर्या का, शायद आपने सुना हो। देश की नारी क्या होती है, ये मुझे विषय दिया गया था ना। मैं सोच रही थी कहां से शुरू करूं अपनी बात को। क्या भूमिका है तुम्हारी, किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती हो तुम। कौन भूल सकता है उस मीरा को। हम और आप सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हैं ना, सामने फोटो लगा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में है। या आज तक उनको याद किया जाता है, या आजादी के लिए उन्होंने काम किया। तो यदि मीरा आर्या ने अपने पति का बलिदान इस देश के लिए न किया होता तो शायद सुभाष चंद्र बोस भी हमारे समक्ष नहीं होते। आपको जानकारी नहीं है मीरा आर्या ने कितना काम किया है इस देश के लिए। अंतिम उनकी अवस्था पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अंतिम समय तक उधर पति का बलिदान कर दिया गया, उसको पकड़ लिया गया, उससे पूछा गया बता सुभाष कहाँ है। अंतिम में मीरा के शब्द थे कि नहीं बताऊंगी। फिर कहा कि बता सुभाष कहाँ है। मीरा ने कहा था पूछना चाहते हो तो मेरे दिल में सुभाष है, मैं क्या कहूँ, मेरी जिभ्या तुतलाने लगती है। मीरा का वक्ष स्थल काट दिया गया था कि काटो इसका वक्ष स्थल। ये कहती है कि इसके अंदर सुभाष है। इतनी यातनाएं उस मीरा को दी थी यहाँ पर इस देश के अंदर, लेकिन उसने जितना हुआ पति का बलिदान किया। अपने आप कष्टों से घिरी रही, लेकिन सुभाष चंद्र बोस मां भारती के प्रति जो लड़े उनके पूरा सहयोग किया। ये कौन करता है? इस देश की नारी करती है। ये सब मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रही हूँ देवियों, आपने बहुत कुछ सुना है, ये चंद उदाहरण नहीं है, बहुत लंबे चौड़े उदाहरण मैं आपसे कह सकती हूँ। हमारा इतिहास बड़ा है, आप उसको देखिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ देवियों, ये प्रेरणा के लिए होते हैं। आप तो अपनी हर भूमिका बड़े अच्छे से निभाती हो। आप, मैं कहती हूँ यदि पूरा जीवन नारी का 4 भागों में बांट दिया जाए ना, कितने भागों में? 4 भागों में, और ज्यादातर उसी के इर्द गिर्द नारी का जीवन घूमता है। वो 4 बातें कौन सी हैं? संस्कार, समर्पण, वात्सल्य और स्वाभिमान। कौन कौन से? संस्कार, समर्पण, वात्सल्य और स्वाभिमान। हम देखें तो इस देश की नारी पुत्री के रूप में क्या ग्रहण करती है? संस्कार। पुत्री के रूप में संस्कार ग्रहण करती है, और संस्कार, समर्पण, पत्नी के रूप में उसके जीवन में समर्पण होता है। माँ के रूप में उसके जीवन में वात्सल्य होता है, और एक स्त्री के रूप में उसके अंदर स्वाभिमान होता है। और जब चारों ही चीजें एक में हो जाती हैं, तब वो केवल और केवल माँ हो जाती है। अपने की भी माँ और पराये की भी माँ हो जाती है। और माँ चाहे वो भारत
माँ हो, चाहे गंगा माँ हो, चाहे धरती माँ हो, चाहे वेद माँ हो, गीता माँ हो, वो सबके भले की कामना करती है। तो मैं तो कहती हूँ, अभी दीदी मेरे से पहले भी कह रही थी कि माँ का किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता। जो आज चल पड़ा है ना कि भाई हम क्यों छोटे हैं, कहते ना समानाधिकार की बात महिलाएं करने लगी है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है देवियों, समानाधिकार कब से हम सोचने लगे? हमारा अधिकार तो कैसा है, कैसा है, बड़ा है। समानाधिकार की बात वह करता है जिसके पास अधिकार न हो और जो पहले से ही अधिकार संपन्न है। वेद ने कहा स्त्री ब्रह्मा बभूविथा, स्त्री जो है वो क्या है, ब्रह्मा है। ईश्वर के बाद यदि दूसरा किसी का स्थान है तो वो किसका है, नारी का है। तो ब्रह्मा पद पर आप पहले से ही बैठी हुई हो और आप कहती हो हमें समानाधिकार चाहिए, है ना? कैसी विडंबना की बात है। तो आइए अपने रूपों को समझिए। इसके रूप बड़ा मुझे गौरवान्वित होता है। पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, इसका जीवन देखिए। पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, भगिनी बनी तो भाई की चिरायु मांगती रही। जब ये पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, मंगल कामना से पति की जीवन को यज्ञ सा बना लिया। जब माँ बनी तो संकटी की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी। अपनी खुशी मिली है सदा, अपनी खुशी मिली है सदा, परिजनों के मोह में पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में। मैं बात यहीं से करना चाहती हूँ, आप भविष्य को संवारने वाली थी, लेकिन आज क्या चल पड़ा है समाज में, आज क्या हो रहा है? कई बार मुझसे कहते हैं बहन जी आज जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर देखिए हमारे संस्कार कहाँ हो गए। और मुझे भी आश्चर्य होता है, इस देश में कभी बड़ी, मैं इतिहास पढ़ती हूँ, हमारी बहन वीरांगनाएं थी, लेकिन जब मैं आज मोबाइल देखती हूँ तो मुझे लगता है आज तो रीलांगनाएं ज्यादा हो गई है। वीरांगनाओं के देश में रीलांगनाएं, क्या हो गया इस देश को, क्या हो गया? एक माँ अपने बच्चे के साथ में, 13-14 साल के बच्चे के साथ में, और इतने गलत मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, गलत क्रियाकलाप करके वो रील बना रही है, वो इंस्टा पर उसको पेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि उसको लाइक्स पाने हैं, उसको कमेंट पाने हैं। आज बहन बेटियां इंस्टा के सामने क्या कर रही है बहनों? आज अपने वस्त्र चेंज कर रही है। बड़ा वेदना का विषय है, अपार वेदना होती है, दिल रोता है मेरा। जो वस्त्र बदलना कभी कमरे बंद की चीज होता था, कमरा बंद में ये सब किया जाता था, आज इंस्टा पर बहन बेटियां कपड़े बदलते हुए अपनी रील पेस्ट कर रही है। क्या हो गया है? अभिभावक कहाँ है? कौन उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है? मैं तो एक बात ही कहा करती हूँ आपसे, ऐसा कौन करवा रहा है उनको? अच्छा ये बताइए, चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। चोर का काम क्या है? चोरी करना। और ये आपके ऊपर है कि आप अपने घर का दरवाजा खुला रखेंगी या बंद रखेंगी। जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी बहन बेटियों को पढ़ाइए, वो गौरव। आप अपनी बहन बेटियों को, क्या हो गया इस देश का भविष्य क्या होगा? जिस देश की बहन बेटियां ड्रग्स लेती हुई, सिगरेट का धुआं उड़ाती हुई, वो अपनी डीपी मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर पेस्ट करेंगी, क्या वहां से राम आएंगे? क्या वहां से कृष्ण आएंगे? क्या वहां हनुमान आएंगे? क्या अपारा घोषा, मैत्री, गार्गी जैसी देवियां उनकी कोख से जन्म लेंगी? कदापि नहीं होगा। आप केवल भाषणों में इसको सुनते रहिए, देते रहिए, लेकिन हमारे देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इसलिए समय रहते जाग जाइए, समय रहते जागिए। यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, आज यहाँ पर लिखा हुआ भी है नारी शक्ति सम्मेलन। आपकी शक्ति देवियों बहुत महान है, बस आपको पहचानना है।
आपकी हर एक भूमिका इतनी सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है। स्मृतिकारों ने कहा, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पित्रेण माता गौरवेण तिरिक्षति। आपको बार बार इंगित क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है आपको बार बार इंगित? इसलिए कहा जाता है कि उपाध्यायान दशाचार्य, एक तरफ 10 उपाध्याय और दूसरी तरफ आचार्य। ध्यान देना, एक तरफ 10 उपाध्याय, दूसरी तरफ एक आचार्य, गौरव में ज्यादा है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, ए दूसरी तरफ 100 आचार्य और एक तरफ अकेला पिता, गौरव में ज्यादा है। सहस्रम तु पित्रेण माता, और एक तरफ सहस्र पिता यानी हजारों पिता और अकेली माता गौरव में ज्यादा है। ये किसने कहा है? स्मृतिकार कह रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है ना, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो समस्या तो मैं आपको बता रही हूं, आप भी देख रहे हो। अब इसका कोई समाधान भी तो होगा ना। समाधान निराश होने की बात नहीं है, हम यहां से आशा का संचार करेंगे। तो समाधान क्या होगा? समाधान यह होगा, मैंने देखा कि आज कहते हैं बहन जी हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं है, हमारे बच्चे तो मोबाइल पर गंदा गंदा देख रहे हैं, हमारी बेटियां तो अश्लील वेशभूषा धारण कर रही हैं, हमारी बहन बेटियां तो भद्दी भद्दी गाली दे रही है, हमारी बहन बेटियां, बच्चे, युवा सभी शामिल हैं इसमें। वो तो ड्रग्स आदि नशाखोरी में लिप्त है। तो क्या करें? मैं तो एक बात आपसे कहना चाहूंगी, बस ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने उनको प्रूफ नहीं बनाया। अब आप कहोगे प्रूफ क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा 2-3 शब्द सुने होंगे, वाटर प्रूफ सुना है ना, वाटर प्रूफ। एक होता है बम प्रूफ, एक होता है जैकेट प्रूफ। ये क्या होता है? जैसे वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ क्या होता है कि जो चीज वाटर प्रूफ होती है उसको आप पानी में डाल दीजिए, क्या होती है? खराब नहीं होता। मान लीजिए एक सेल है, एक घड़ी है, जरा सी नमी उसमें लग जाए वो खराब हो जाएगी। लेकिन जो वाटर प्रूफ है उसको आपने पानी में डाल दिया तो उसका असर उस पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वाटर प्रूफ है। अगर आपको कोई गोली मार दे, आपसे मतलब किसी को गोली मार दे, तो क्या होता है? क्या होता है? हम मर जाएंगे ना। लेकिन अगर आपने क्या पहन रखी है, अगर आपने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो उस गोली का असर उस पर नहीं होता है। काश हम भी अपने बच्चों को संस्कार प्रूफ बना देते। अगर हमने बच्चे संस्कार प्रूफ बना दिए हैं तो ये सारी जो घटनाएं चल रही हैं, चोरी जारी, अत्याचार, बलात्कार, ड्रग्स, नशाखोरी, इनका असर हमारी संतान पर नहीं होता। हमें डरने की जरूरत नहीं थी। कमी क्या हो गई कि हमने इनको संस्कार बोलो नहीं दिए। जो 16 संस्कारों का विधान हमारे ऋषि महर्षियों ने किया था, प्रत्येक संतान के वह संस्कार किए जाते थे जिस संस्कारों को पाकर के हमारे घरों से फिर से वह संतान निकलती थी। ऐसा नहीं है कि हमको कोई तप त्याग नहीं करना पड़े। बुरा मत मानिएगा देवियों, जब माता ही फैशन की पुतली बनकर के घूमेगी, ध्यान देना, जब माता फैशन की पुतली बनकर के घूमेगी तो घरों में राम और कृष्ण का निर्माण नहीं हो सकता। अरे सदाचार सद्ज्ञान बिना मानव आदर्श बने कैसे? फैशन प्रदर्शन तन करती, फिर बलात्कार रुके कैसे? विज्ञापन का मॉडल बनती, नारी सम्मान बढ़े कैसे? है चाह विश्व सुंदरी बनने की, दुर्गासा नाम बने कैसे? निज लाज शील की रक्षा बिन जग में सम्मान मिले कैसे? जब नैतिक पतन किया तुमने जीवन उत्थान करे कैसे? जब नैतिक पतन किया अपना जीवन तपाना पड़ता है देवियों। तुम्हारी संतानें कब बनेंगी? विवेकानंद का फोटो लगा है ना, जब शिकागो में गए इतना जबरदस्त भाषण हुआ, लाइनें लग गई। एक नवयुवती आई, आकर के कहा स्वामी जी आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ, मुझसे बात करोगी देवी? हाँ। बोले क्या करना चाहते हो? स्वामी जी आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। जब ये सुना, ओह, जरा भी देर नहीं लगाई। ये नहीं कहा कि अभी पूछ लूं फोन करके, अपने देश में पूछ लूं, नहीं, देर नहीं लगाई। हाथ जोड़ करके कहा मेरे जैसा पुत्र चाहती हो?
बोले हाँ, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूँ। कहा देवी आज से मैं तेरा पुत्र और तू मेरी माता। मेरे जैसा पुत्र होगा उसमें तो शंका है, लेकिन तुम माँ और मैं पुत्र। अपनी संतान को आप चरित्रता के शिखर पर पहुंचा दीजिए। यहाँ पहले पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था बच्चों को। क्या कहा जाता था बेटा? जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जो गांव वाले थे, सब ही बताते थे। अंग्रेजी में एक कहावत आती है, पढ़ाई जाती थी यहाँ पर, के क्या कहा जाता था? मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। आपने पढ़ी होगी, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पढ़ाई तो वो आज भी जाती है, लेकिन क्या हो गया? उल्टी हो गई है, थोड़ी सी उल्टी हो गई। आज क्या कहते हैं? जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट, साधारण सी बात है, जाने। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट मनी इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब तो कुछ बचा नहीं है। और आप देख रहे हो आज पूरा देश चरित्रहीनता के चौराहे पर आकर के खड़ा हो रहा है। देवियों, मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिल में अपार वेदना होती है। मैं एक दिन विचार कर रही थी कि कुछ समय बाद हमारे देश में कोरे मन और कोरे तन वाले पति पत्नी मिलना मुश्किल होगा। क्योंकि आज क्या हो रहा है इस देश के अंदर? आज चरित्रता को जो कभी बड़ा महत्व दिया जाता था, आज चरित्र नाम की चीज, बुरा मत मानिएगा, हमारे बच्चों के पास में नहीं है। इसलिए हमें जागना होगा। मैं तो आज यहाँ से यही आह्वान करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये भारत की पवित्र भूमि और उसमें भी ये राजस्थान की भूमि, देवियों, हमेशा इतिहास को महकाती है, महका रही है। आज तक अपनी बहन बेटियों को आज फिर से हमें, ठीक है हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप कामकाजी महिला हैं, आप घर से बाहर जा रही हैं, ये भी मैं मना नहीं करती। खूब तरक्की करो, अच्छे अच्छे पदों पर जाओ, हवाई जहाज उड़ाओ, लेकिन ये सब यदि हम अपनी निजता में करेंगे, अपनी मर्यादा में करेंगे, तो हमेशा सम्मान पाएंगे, आदर पाएंगे। लेकिन जो निजता से बाहर निकल जाता है उसका कोई सम्मान नहीं होता। तो चरित्रवान संतान पैदा करिए। और वो पैदा कब होगी? मैं बस थोड़ा सा बात और करना चाहती हूँ। जिस समय राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं, बहुत सुंदर प्रसंग आता है, तो वहां पर भगवान श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेना चाहते हैं और कहते हैं लक्ष्मण एक बात बताओ। लक्ष्मण कहते हैं कहो भैया क्या? तो कहते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण, फलम दृष्टवा पुष्पम दृष्टवा दृष्टवा योषित यौवनम त्रीण रत्नानि दृष्टवा कस्य नो चलते मना। क्या कहते हैं? हे लक्ष्मण, पके हुए फल को देख करके, खिले हुए पुष्प को देख करके और नव युवती को देख करके ऐसा कौन है कि जिसका मन चलायमान नहीं होता? बड़ा सुंदर और सटीक जवाब दिया था देवियों उस लक्ष्मण ने। वो लक्ष्मण क्या कहता है? क्या कहता है? पिता यस्य सुचिर भूतो माता यस्य पतिव्रता ताभ्याम सुनरुत्पन्न तस्य नो चलते मना। यानी जिसका पिता धार्मिक है और जिसकी माता पतिव्रता है, ऐसे माता पिता से उत्पन्न संतान का मन इन दृश्यों को देख करके कभी चलायमान नहीं होता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले हम अपने जीवन को तपाएं, अपने जीवन में तप को धारण करें। तो मेरा ये दावा है कि अवश्य ही हमारे घरों से श्रेष्ठ संतानें निकल करके आएंगी। और मैं तो ये कहती हूँ देवियों, राम और कृष्ण कहीं खो नहीं गए हैं। बहुत लोग निराश होते हैं जी आज तो बहुत बिगड़ गया। हाँ बिगाड़ है, लेकिन हमारे राम कृष्ण नहीं खोए हैं। आज वो आज फिर से आपकी इस धरती पर अवतरित हो सकते हैं, आपकी कोख को धन्य कर सकते हैं, आपकी गोद को गौरवमय कर सकते हैं। लेकिन कब? शर्त एक ही है देवियों, यदि राम लाना चाहती हो तो आपको मां कौशल्या बनना पड़ेगा। यदि हनुमान लाना
चाहती हो तो मां अंजना तुमको बनना पड़ेगा। अभी शिवाजी की बात मेरे से पहले हो रही थी। शिवा को बनाया था किसने? जीजाबाई ने। ऐसे पुत्र बनाओ। अभी पिछले दिनों एक फिल्म आ रही है, मेरे से जो भी चर्चा कर रहा है उस फिल्म को देख रहा है, रोए बिना नहीं रहता। आंखों में आंसू है हर व्यक्ति के, हृदय विदीर्ण होता है उसको देख करके। कितने दिन कष्ट सहे लगातार, 40 दिनों तक आंख फोड़ दी गई लेकिन वो झुका नहीं, जिभ्या काट दी गई लेकिन वो रुका नहीं। देवियों, जो हिंदू होता है, जो वैदिक संस्कृति को धारण करने वाला होता है, वो चाहे जीभ काट दो, चाहे उसकी आंख फोड़ दो, लेकिन कभी भी अपने धर्म से डिगता नहीं है। ऐसी संतान पैदा करो, छाप अपनी इस कोख से छावे पैदा करो, छोने पैदा मत करो जो इस धरती माँ का बोझ बढ़ाए। ऐसे जब पैदा होंगे, आपकी भूमिका तो यही है ना। आपके जो शिशु हैं वो तो शेरों से खेलने वाले थे, पकड़ करके पूछा क्या कर रहे हो, वो कैलकुलेटरों से गिनती नहीं सीखते थे, वो शेर के दांत गिन करके गिनतियां सीखा करते थे। तो आइए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आशा और ऊर्जा का संचार अपने आप में करिएगा। हर क्षेत्र में आपकी प्रमुख भूमिका है, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़िएगा। और पहले भी जो देवियां थी, ऐसा नहीं है कि आज आप ही आगे बढ़ रही हैं, आप जो सर्विस कर रही हैं, पहले भी बड़ी बड़ी ऋषिकाएं थी। ऋषिकाओं का मतलब होता है ऋषि मंत्र दृष्टा। ऋषि जो होता है वो मंत्रों के अर्थों को खोलने वाला होता है। जहां ऋषि थे वहां ऋषिकाएं थी, जहां वीर थे वहां वीरांगनाएं थी। यानी कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। तो आप पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी भूमिका तो बहुत बड़ी है। आप समाज को फिर से यदि अपना परिचय ही देवियों देना चाहती हो तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, वो आपको रील पर गंदी भद्दी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील के माध्यम से मत दो। कम कपड़े पहन करके अपना परिचय मत दो, अश्लील भद्दे कमेंट करके अपना परिचय मत दो, ड्रग्स आदि लेकर के अपना परिचय मत दो, धुआं उड़ा करके अपना परिचय मत दो। तो आप कहेंगे बहन जी फिर क्या परिचय दूं? मैं चंद लाइनें बोल करके पीछे हट रही हूँ। अरे आपका और मेरा परिचय क्या है? अरे मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। परिचय देना है ना। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ। अरे कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ और सोडित की लाली से मैं पाँव रचाया करती हूँ, हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, पद्मावत हूँ रतन सिंह की, चूड़ावत की सेनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ पाषाणी। अरे माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये परिचय आप फिर से समाज को दो तो अवश्य ही मैं ये यहाँ से कह सकती हूँ कि वो समय दूर नहीं है जब हमारा राष्ट्र विश्व गुरु था और आज फिर से हम उस ओर बढ़ रहे हैं और अवश्य ही बढ़ेंगे। अपनी अपनी भूमिका को पहचानने की जरूरत है। तो बहुत सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मेरी बात को बड़ी शांति वृत्ति के साथ में सुना है। यद्यपि आपका धैर्य जवाब दे रहा था क्योंकि बहुत लंबे समय से आप बैठे हुए हो, फिर भी आपने बहुत ही शांति के साथ में मुझे श्रवण किया है। यहाँ के समस्त जो आयोजक हैं, आदरणीय मुकेश सोलंकी जी और हमारे आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए, नाम से परिचित नहीं हूँ, हर एक के लिए मैं बहुत बहुत आप सबके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सुना, आपके दर्शन हुए और आपने मुझे यहाँ मौका दिया। पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, पवित्र राजस्थान की भूमि को नमन करती हुई आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति।